तो बिल्कुल ही आ बीमारी है जी कोरोना की धर्म बेन सी लग है। और इन बीमारी को नाम है सूटा वाली बीमारी, जबकि की है तो औरतां में, पर इनको साइड इफेक्ट है नहीं जिको आदमियों की जेबां पर पड़े। और आदमियों की 80% इनकम है जी लुगाइयां सूटां पर वेस्ट होने लग रही है। वो एक बहुत बड़ो चिंता को विषय है। और पूरी तरह एक अपनी छोटी सोच की तरफ इशारो करने लग रही है, क्योंकि महंगा कपड़ा पहन गए और आपको की पर्सनैलिटी आपको स्टेटस समाज में थोड़ी ऊंचो कर सका। तो मैं इन्हें कोरोना की धर्म बेन क्यों कहो, क्योंकि मैंने आप बिल्कुल ही कोरोना मिलती जुलती लग है। वही ही इनका संक्रमण का कारण है और वही इनकी 3 स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जब मैं इन्हें बीमारी कोरोना की धर्म बेन को नाम दे ही दियो, तो फिर मैं इन्हें एक मेरे काल्पनिक पात्र बाई के थ्रू मैं थान समझाना चाहूँ भी किया यूँ संक्रमित हो जावा आप। तो जिया ही बाई कोई ब्याह शादी में गया, क्योंकि भीड़ में और कट्ठ में ही तो फैला वो रोग है जो। तो जिया ही बाई कोई ब्याह शादी में गया, बठा एक गुपचुप प्रतियोगिता चलती वह सूटांगी भी आज बनी शो पेरियो है, मैं शो पेरियो है। तो बटा भाई 4-5 दिन रहेगा इतना मेन बाई की मानसिकता चेंज हो जाएगी, दिमाग में चढ़ जाएगा वह सूट। और घरे आते ही बस बाई के सारा काम एक तरफ और सूट एक तरफ। सारे दिन फोन पर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर सूटा ही सूटा के बारे में सर्च करनो, वो बुटीक वो स्टफ बा कढ़ाई वो कलर। तो समझ आइए वे बाई संक्रमित हो गई है। अब इनकी स्टेज भी बही है। तो जब बाई पहली स्टेज में हो सी और कोई आगे किसी नहीं कह भाई आज पड़ोसियाँ नानियाँ जन्मदिन मनावे और थाने बुलाए है, तो बाई को पहलो सवाल हो उसी के सूट की शो पेर के जाऊँ। तो समझ जाइए भी बाई अब पहली स्टेज में है। फिर सारा गरगा की पंचायत बैठेगी, सबका बयान होएगा, सबका अंगूठा दस्खत होएगा भी तू पीड़ो सूट पहन ले। पर बाई सूट वो पहरेगी जिसको सब पहला सोचो भी आज मैं वो सूट पहन के जाऊँगा। तो फिर बाई जब तक भी तैयार श्यार होएगी भी तेन बंग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा। फिर भी बाई जावेगी जरूर, क्योंकि सूट पहन दिखा के तो आनो है, गेड़ो तो काट के आनो है। तो अब पहली स्टेज होएगी। जब बाई दूसरी स्टेज में पहुंच जाएगी, अब 8 तक काबू हो सके पहली या दूसरी स्टेज तक आपा कंट्रोल कर सका, क्योंकि इनकी कोई वैक्सीन को नहीं है कोरोना की, तो फिर ही वैक्सीन तो आ गई। तो इन्हें सिर्फ समझा बुझा के कंट्रोल करियो जा सके। तो जब सेकंड स्टेज आवेगी और कोई बाई ना आगे कहेगो भी बाई वांगे नानिया का जन्मदिन है थान बुलान लाग रहे, तो बाई यहाँ थोड़ी चिड़ सी जाएगी, कहेगी किसो सूट पहरूँ, सूट तो है ही कौन मेरे। अब आपा कैसे भी बाई वो गुलाबीड़ो सूट पहन लियो थारा बहुत सुनो लगे, तो फिर थोड़ी सी और चिड़ जाएगी कि कल परसों बाग नानिया भोग भरिया जद तो पैर के गई, दवाई लान गई जद वो पैर के गई, यहाँ के रोज ही वही सूट पैर जाऊँ कुछ ही कौन लागू। फिर यहाँ रिसा बढ़ जाएगी और बिना बोले घर में एक इशो माहौल क्रिएट कर देगी भी दूसर की कहने की हिम्मत कोनी भी थे बंग घरे उड़ जाओ। आ दूसरी स्टेज होएगी। जब बाई तीसरी स्टेज में आवेगी और कोई आगे कहेगो भी बाई थान बुलाए, तो फिर बाई बकरार हो जाएगी और इतनी गंदी तरह भी बोलन लाग जाएगी कि मेरे किसा सूट है कण छिड़ाया पीर गई जब 2 सूट लियाई। और फिर एक मतलब अटैक सो आ जाएगा जो मिर्गी को दौरो आए करे बेहिसाब हो जाएगी, आपको संदूक खिंडा दी अलमारी खिंडा दी कपड़ा ही कपड़ा हो जाएगा पूरा घर में। फिर ये चिल्ला होगी क्या मेरे किसा सूट है, डूजिया है मेरे किसा सूट है। तो समझ लीजिए तीसरी और खतरनाक स्टेज है। इनको कोई इलाज को नहीं, हाँ थोड़ा टाइम खातिर इन काबू करी जा सके। और भी गो तरीको है कि भाई ने ले जाके सूटा वाली दुकान पर भी ठान दो, 1-2 सूट दिरा दो तो वह थोड़ी सी शांत होएगी। बाकी इनको कोई प्रॉपर इलाज को नहीं, फिर बस इलाज वही है कि बांगे हर हफ्ते वह एक सूट वाली दवाई चलेगी, हर हफ्ते एक नया सूट दिरा दो भाई सही रहेगी। जब वो स्किप कर दियो तो भाई ने भाई अटैक सागी आना चालू हो जाएगा। तो आ तो एक मजाक की बात ही जी, बाकी एक बहुत ही गलत और घटिया सोच होगी कि भी बस नया नया सूट पहनना करनो। और जे आज कोई ब्याह शादी मान लो भाई को ब्याह क्यों, फिर तो भाई आदमी की तो शामती आ गई जितने गारेगा तू ले गे। और समझ मिलावे तक का 25 सूट कंप्लीट नहीं हो सी, प्लस बांग सगेगा जूता चप्पल ज्वेलरी पर्स मैचिंग नहीं हो सी। बीते बालू गाई पीर कौन जावे, चाहे आदमी ने आपको किला है जिसका गहना रखना पड़ जाए चाहे बेचना ही पड़ जाए, पर बिना वह बीता चाहिए। तो कुछ लोग तो देखो भी बांगन है अनाब शनाब तो वेस्ट करे, कुछ मध्यम वर्गीय अपने वर्ग है जिका ने बन फॉलो करना पड़े आपकी मानसिकता की वजह।
जे थोड़ी सी आप अपनी सोच डेवलप रखा तो बने फॉलो करना जरूरी को नहीं। बा रिवाज बैठे ही आप बंद कर सका। अगर आप इन समझा भी आ रिवाज ना होगे एक बीमारी है, इतनी सी बात समझ जानी आई वैक्सीन है, इतनी सी बात समझ लें भी आ तो एक बीमारी है, तो आप यूँ बच सका। बाकी मेरे हिसाब हूँ बिल्कुल ही सूटा हूँ अपनी जी पर्सनैलिटी है बा कौन आंकी जाए। अगर सूटा हूँ आंकी जानती तो हर देश गए हर बंदे ने वो पता हों तो भी नीता अंबानी की माँ कुनी या ससु कुनी, पर दिल्ली की जी नीता अंबानी करोड़ा की साड़ियाँ पहले 50% लोग तो बन नहीं कौन जाने। अगर कपड़ों की कीमत आंकी जानती तो नीता अंबानी सारा जानता, और बांगी माँ और ससु जी की अभी दुनिया में को नहीं बने भी लोग याद करता। पर आ चीज़ गलत है भी, या सिर्फ एक पीसे की वेस्टेज है भी, यूँ अलावा की कोनी। हाँ, मदर टेरेसा मीरा भाई बिल्कुल सूती साड़ियाँ पहनती कॉटन की, और बना आज तक याद करियो जावे तो कपड़ा हूँ थोड़ी बना याद करियो जावे भी कॉटन की साड़ियाँ पहनती, सिर्फ बांगा गुणा हूँ याद करियो जावे, बांगा व्यक्तित्व हूँ याद करियो जावे जिको कि बहुत ऊंचो हो, लेवल बहुत हाई हो, और लोगों खातर भी वहाँ बहुत कुछ करियो। तो आपकी पहचान आपका व्यवहार हूँ बनसी, ना कि सूट पहन हूँ बनसी। तो मेरी बात पर जरूर गौर करियो। और आपकी जी तो ओखो कमाई जाए, तो मेहनत तो कमाई जाए, बिन पीसे नहीं ना वेस्ट करो, बिन पीसे ना आपकी मानसिक उन्नति, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति पर खर्च करो, ताकि देश आगे बढ़े, अपना बच्चा आगे बढ़े। और जे आप तरिया की सोच जे औरतां बना लिया नहीं भी आप आज को 80% इनकम आप वेस्ट करन ला रही सूटां पर, इन आपकी मतलब डेवलपमेंट खातर लगावा, इन आपके कारोबार ने बढ़ाने में यूज़ करा, या आपके दिमाग ने बढ़ावा, या आपके बच्चों की पढ़ाई पर लगावा। तो मन यह लगे जना अमेरिका जल्दी आप टक्कर देश का, पर आप तो कि नहीं और ही चाल पड़ा सिर्फ और सिर्फ फैशन की दुनिया में। तो मेरे विचारों थे कि तक सहमत हो मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइयो। मिलांगा एक अगली वीडियो में नई जानकारी के सके, तब तक राम राम, धन्यवाद।